अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरफ देवों के देव महादेव एपिसोड 95 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली और इस इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। ये निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूं सती। क्या तुम अपनी मर्यादा को लांघकर मेरे साथ कैलाश चलना चाहती हो, या अपने कुल की मर्यादा का सम्मान करते हो अपने माता पिता के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहती हो? आपने क्या निर्णय लिया माता? जिस मर्यादा की रक्षा करने हेतु इन्होंने इतना कुछ किया, इतना कुछ सहा, उसका हनन मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं मर्यादा की रक्षा करूंगी, अपने कुल की लाज रखूंगी मैं। अब मुझे किस बात की चिंता? अब तो जैसे जीवन का उद्देश्य ही पूरा हो गया है। अब मन में कोई भय नहीं, कोई जल्दी नहीं। मन की अधीरता अब शांत हो चुकी है। आज इस एक इच्छा की पूर्ति क्या हुई, मैं तो जैसे इच्छा मुक्त हो गई हूं। आज तो केवल आशाओं का उजाला है, अंधेरे का कहीं चिन्ह भी नहीं। आज मैं अपने भवन इसीलिए लौटना चाहती हूँ ताकि माँ और पिताजी की स्वीकृति और आशीर्वाद के साथ विदा ले सकूं। पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? भरी सभा में आप दोनों से ऐसे कुवाक्य, आप दोनों का इतना अपमान, ये पिताजी ने उचित नहीं किया। यदि उन्हें कोई आपत्ति थी तो विनम्रता से भी तो कह सकते थे, या अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करने के लिए आप दोनों को एकांत में बुला लेना चाहिए था। जब पिताजी को सब इतना मान सम्मान देते हैं तो क्या उन्हें दूसरों के मान सम्मान का ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्या दूसरों के विचारों का आदर नहीं करना चाहिए? तथ्य तो यह है कि जो चुप रह जाए, जो अपने आत्मसम्मान पे लगी ठेस को बिना किसी विरोध के सह जाए, प्रजापति दक्ष केवल उसी को सम्मान देते हैं। वे भली भांति जानते थे कि हम उनकी बातों का विरोध नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने हमें अपना जमाता चुना। और कदाचित महादेव को वो इसलिए स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि महादेव को उनकी ये मनमानी, उनकी ये अराजकता कभी स्वीकार्य नहीं होगी। आप दोनों को इस संदर्भ में पिताजी से बात करनी चाहिए। नहीं अदिति, सती की समस्या अब तक टली नहीं है। ऐसे में हमारा प्रजापति से इस संदर्भ में बात करना ना तो उचित होगा
और ना ही अनिवार्य। प्रजापति दक्ष हमारे पिता समान हैं। यदि आक्रोशवश उन्होंने हमसे कुछ कह भी दिया तो उनके प्रति अपने मन में अपमान की भावना लाना उचित नहीं है। किंतु स्वामी, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे तब भी नहीं। वो हमारे पिता हैं और आप हमारे स्वामी। पिताजी को भरी सभा में सबके सामने आपसे ऐसे अनुचित शब्द नहीं कहने चाहिए थे। ख्याति, सप्तऋषि मंडल पहले ही अपना विरोध दर्शाने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। इस योग में सर्वप्रथम हमें अपना कर्तव्य का पालन करते हुए सप्तऋषि मंडल को शांत करके उन्हें वापस भेजना होगा। इस समय इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। आइए महर्षि कश्यप। ऋषिवर, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि प्रजापति दक्ष के प्रति आप अपने अपने अवधारणा समाप्त कर दें। प्रजापति का अहंकार सभी सीमाओं को तोड़ चुका है। वो ये समझने को तैयार ही नहीं है कि जिसका जन्म ही शिव से विवाह करने के लिए हुआ है, उसका विवाह किसी और के साथ कैसे हो सकता है। महर्षि भृगु, आप तो ज्योतिष विद्या के ज्ञाता हैं। गणना कीजिए और बताइए, दक्ष और सती के ग्रहों की दशा क्या कहती है। सती का विवाह शिव से होगा या किसी और से? मेरे ज्योतिष ज्ञान से तो यह निष्कर्ष निकलता है कि सती का विवाह शिव के सिवा और किसी से होना संभव ही नहीं। स्वामी भक्ति इतनी अंधी नहीं होनी चाहिए महर्षि भृगु। और यदि आप उनका हित चाहते हैं तो उनके अहंकार पर अंकुश लगाइए। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब प्रजापति स्वयं अपना पतन और अपना विनाश कर बैठेंगे। यदि होनी को टालना संभव होता तो प्रजापति ये कब का कर चुके होते। किंतु ये योग इतना साधारण नहीं है। सती का जन्म ही शिव की अर्धांगिनी बनने हेतु हुआ है, ताकि इस सृष्टि का उद्धार हो सके। और अब उस उद्देश्य की पूर्ति का समय आ चुका है और प्रजापति को भी यह बात समझनी ही होगी। शिव जी और सती जी की बातों को तो अपना मतलब प्रसूति ने सुन लिया है। और प्रसूति जी जो हैं वो अब अपना थोड़ा सा हृदय जो है उनका शांत हुआ है और वो उनका दिल जो है वो नरम पड़ चुका है, मन जहाँ तक मुझे लगा है, जैसा फील हुआ है। और लेकिन ये है कि सती जी जो हैं वो जो जैसे महादेव जी चाहते थे कि वो वैसे हूँ वैसे रिएक्ट करें, वैसे ही उन्होंने रिएक्ट किया है। और उन्होंने कहा है कि मैं इच्छा जो है मुक्त हो चुकी हूँ, अब मेरे में इच्छा नहीं रही, अब मेरे में सब्र आ चुका है। अब जो है जो होगा सही होगा। और मैं अपने माता पिता के जो है वो अपना कह लें कि उनकी मर्जी से जो है वो शिव जी से विवाह करूंगी, महादेव जी से विवाह करूंगी और वैसा ही होगा। और मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। अब मुझे जो है वो सुकून आ गया अंदर, मेरे हृदय को शांति मिल चुकी है जो कि मुझे चाहिए थी, वो अब मुझे मिल चुकी है। और मुझे अब कोई डर, कोई खौफ, कोई खतरा नहीं रहा किसी चीज से भी। तो क्योंकि वो नंदी जी ने सवाल जो कर लिया कि आपने क्या जो है वो फैसला किया है, फिर तो उन्होंने जो है अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अपने माता पिता की मर्जी से जो है वो महादेव जी से जो है विवाह करेंगी और उनकी मर्यादा भी कायम रखेंगी और जो है वो अपना प्रेम भी हासिल करेंगी। और उनको कोई जल्दबाजी नहीं है इस चीज में। वो तो उन्होंने अपना फैसला कर लिया और बड़े खुश भी हैं। अभी वो अपना जो अंदर उनके मैं थी वो थोड़ी बहुत खत्म हो चुकी है जहां तक मुझे लगा है।
अब जो है वो सब्र से काम लेंगी और जैसा मतलब के माता पिता कहेंगे वैसा करती जाएंगी, लेकिन उनको पता है कि होना वही है जो ईश्वर ने जो है वो चाहा है, और महादेव जी से ही जो है वो उनकी जो जुड़ी हुई है वो अर्धांगिनी है, तो वो होके ही रहना है, वो होके ही रहना है चाहे जो मर्जी हो जाए। तो वो अब सब्र से काम ले रही हैं, अब वो उनसे डर खत्म हो चुका है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको समझ आ गई अब क्या होना है आगे। तो शिव जी उनके साथ हैं, महादेव जी उनके साथ है, तो उनको किस चीज का डर है, तो वो समझ चुकी हैं, अब वो हृदय को जो है वो शांति उनके मिल चुकी है। तो बाकी जो है वो अभी उन वाकई अपमान हुआ है, और वही हम कह रहे थे कि अकेले में अगर कोई ऐसी बात है तो अकेले में कर लेते, लेकिन सबके सामने जो है वो इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए। अगर खुद जो है वो चाहते हैं कि मेरा सारे सम्मान करें तो सबका सम्मान करना पड़ता है, सबके जो है वो एक राय का जो है वो कदर करनी पड़ती है और उनकी इज्जत करनी पड़ती है। तो वो जो है प्रजापति जो है अपने अहंकार में नहीं करते, बस वो चाहते हैं कि मेरा सम्मान हो, मैं किसी का सम्मान ना करूं। और जो उनकी पत्नियां हैं वो भी उनको भी बुरा लगा है कि उनके स्वामी का जो है वो अपमान हुआ है, और जो है वो बेशक उनके पिता हैं लेकिन उनके जो वो स्वामी है और उनका अपमान हुआ है, और वो भी कहती हैं कि इस चीज के बारे में बात करें आप। लेकिन उन्होंने जो है अभी बात करना मुनासिब नहीं समझा और ना ही ज़रूरी समझा। उन्होंने कहा जब वक़्त आएगा तब करेंगे, फिल वक़्त जो है ऋषि आ रहे हैं, सब ऋषि, तो उनसे वार्तालाप करते हैं, उनको शांत करते हैं, और उनको शांत कर रहे थे। और जो उनके महर्षि भृगु हैं, उन्होंने जो है वो ज्योतिषी हैं, तो उनसे उन्होंने कहा कि वो तो जो है होके ही रहना है, सती जी और महादेव जी का मिलन। तो उन्होंने कहा फिर सारा कुछ छोड़ें और ये मतलब उनका साथ ना दें इस चीज़ में, उनका अहंकार को जो है वो दबाने की कोशिश करें अपना प्रजापति के। तो वो इसी सिलसिले में बातचीत कर रहे थे। बिल्कुल जी, चंद्रमा जी के जो पिताजी ऋषि हैं, उन्होंने ये कहा है ऋषि भृगु से, उन्होंने कहा है कि ठीक है, आप हर देश जो है वो प्रजापति दक्ष का मानते हैं, लेकिन भक्ति में इतना भी नहीं हो जाना चाहिए कि आप उनकी गलत और सही की पहचान जो है वो ही खत्म हो जाए। आप उनके गलत कार्य जो हैं उनको भी सही करार दे रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। आप जानते भी हैं कि शिव जी जो हैं, उनके अलावा सती जी का विवाह मुमकिन ही नहीं है किसी और से होना। तो फिर ये संसार की भलाई के लिए जो कार्य होना था, जो तकदीर में लिख दिया गया है, उसको पूरा करने के लिए अब हमें इस काम की कोशिश करनी चाहिए, ना कि प्रजापति दक्ष जो हैं, उनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल सिचुएशन वैसी है, लेकिन जो चंद्रमा के पिता हैं उन्होंने एक किस्म का साफ अल्फाज में बोल दिया है, और उन्होंने महर्षि से भी पूछ लिया, उनका जवाब यही था कि नामुमकिन है किसी और के साथ हो। तो अब ये कंफर्मेशन हो चुकी है। सती जी की बात जहाँ तक है, वो हो सकता है खुशी में हो, और जब बंदा गम में होता है फिर खुशी में आता है, तो खुशी में वादे और बातें ऐसी होती हैं। तो हो सकता है अभी उन्होंने एक किस्म का एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को कि हाँ, अब मैं आपसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, और मैं आपकी हूँ, और मुझे इस चीज़ की चिंता नहीं रहेगी। और ये आना-जाना और ये चीज़ जो है, ये चिंतित थी पहले मेरे लिए। तो वो अपने तरफ से अपने मन को शांत करके निकल गई हैं खुशी में। और उनकी माता जो है, उन्होंने भी वो वार्तालाप सुनी, और वो हो सकता है सिचुएशन जो है हैंडल कर लें, क्योंकि अगर माता उनके साथ देती हैं, तो मैं कहूँ कि उनका पलड़ा जो है एक किस्म का, उनकी साइड जो है थोड़ी हैवी हो सकती है, क्योंकि उनके पक्ष में वो बात करेंगी कहीं न कहीं। तो कोशिश होगी, अगर ऋषि भी इस चीज़ के ऊपर प्रजापति के अहंकार को, उस चीज़ को रोक लेते हैं, तो वो भी काफ़ी देखने लायक चीज़ होगी, और हो सकता है कि थोड़ा प्रेशर पड़े तो हालात जो हैं वो बेहतर हों। लेट्स सी, देखते हैं इन्होंने क्या फ़ैसला किया और क्या इम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।